मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में शिक्षा सेवक जो हैं वो काफी समय से 2010 से लगातार 16 सालों से सेवा दे रहे हैं बिहार के विभिन्न विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूलों में और मध्य विद्यालयों में। शिक्षा सेवक का काम है विद्यालय में समय से आना और समय से उनको ट्यूशन पढ़ाना, फिर पढ़ा करके बच्चों को विधिवत विद्यालय में उपस्थिति को बढ़ाना, फिर मध्याह्न भोजन का संचालन करवाना, उसके बाद उनकी कौन सी योजनाएं चल रही है वो सबको देखते हुए फिर शाम के 4 बजे फिर जाना। ऐसे तो बीच में भी शिक्षा सेवक को जाने का है और सरकार का जो योजना है उसको बताना होता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि महिलाएं घर में मिलती नहीं है, तो फिर उसके बाद वहां जाने के बाद रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो आजकल शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज क्या करते हैं कि वो लंबे समय तक विद्यालय में ही रह जाते हैं। अब विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों को वो सजाते हैं, संवारते हैं और विद्यालय में पूरा अपना सहयोग देते हैं। तो ये सबसे अच्छा यही है कि हम गांव में लोगों को ढूंढ करके क्यों लाएं, क्यों नहीं हम पूरे समय में विद्यालय में ही रहें, क्योंकि फिर विद्यालय जा करके अब फिर विद्यालय आना ही होगा। एक बार 9 बजे आइए, फिर 12 बजे जाइए, पढ़ा करके फिर 1 बजे चल आइए एक घंटा में, और फिर उसके बाद फिर 4 बजे आउट होके जाइए। तो इतना अप डाउन काहे होगा। उससे बढ़िया है कि लंबे समय तक विद्यालय में आए और शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग दिया और उसके बाद घर को गए। तो देखिए, ये काम तो काफी हो रहा है, आराम से सारे लोग कर भी रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक भी कर रहे हैं। लेकिन जो सुविधाएं शिक्षा सेवक को मिलना चाहिए था, जिसके ये हकदार थे वास्तव में, वो हक आज तक इनको नहीं मिला। तो मिला इसके बदले क्या, तो कोरा आश्वासन मिला, इनके झूठ मूठ का आश्वासन मिला। वोट बैंक के तौर पर इनके वोट का इस्तेमाल हुआ और खूब हुआ, जी भर के हुआ। जिस पार्टी को जितना बना वो लोगों ने इनके वोट को खूब बढ़िया तरीके से नोच लिया, और उसके बाद फिर इनको जब रिजल्ट हो गया किसी भी पार्टी का या कोई विधायक जीत गए, तो शिक्षा सेवक को 1 पैसा भर भी वजन नहीं दिया और 1 पैसा भर भी उनको नहीं लगाया। परिणाम हुआ कि ये सब कुछ दे भी दिए और ठगे के ठगे भी रह गए। तो अब इसी ठगी से बाहर निकलने के लिए शिक्षा सेवकों की जो मांग है शिक्षक के पद पर समायोजन का, वो अब काफी तेज हो गया है कि अब आपने हमें बहुत दिन तक ठगा है, अब आप ठगिएगा तो हम भी आपसे दूर हो जाएंगे और हम अपना कोई अलग रास्ता पकड़ लेंगे, ताकि हम अपने भविष्य को सजा सकेंगे और हम अपने भविष्य को संवार सकेंगे। तो बिहार के जितने भी शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज हैं, वो एक संगठन के बैनर तले अब उनके जो नेतृत्व करता है वो सरकार से अब अड़ गए हैं कि या तो शिक्षक पद पर समायोजन दीजिए, पूर्ण वेतनमान दीजिए। शिक्षक जैसे ही हम समय से आते हैं, समय से जाते हैं, ऐप से हाजिरी बनती है हमारी आने का और जाने का, छुट्टियां भी सब उसी के समान है, तो सुविधाएं भी हमें उसी के समान मिलना चाहिए। अगर आप सुविधाएं नहीं देती है तो फिर हम अलग रुख अख्तियार करेंगे और आंदोलन भी हम कर सकते। जी हाँ, कहा गया है कि आंदोलन भी हम कर सकते हैं, और जिससे कि अगर शिक्षा सेवक वास्तव में आंदोलन अगर जो कर गए, तो ये तो बात सत्य है कि विद्यालयों में जो उपस्थिति है वो बहुत ही गिर जाएगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, विद्यालयों में उपस्थिति गिर जाएगा, क्योंकि जिस परिवेश से बच्चे आते हैं वो परिवेश से बच्चों को विद्यालय जोड़ना एक शिक्षक से संभव तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो काफी गरीब वर्ग से आते हैं, उनके माता पिता दिन भर खेतों में काम करते हैं, विभिन्न तरह के काम करते हैं वो, और उनके बच्चों को वहां से लाना, तैयार करा करके बच्चों को मोटिवेट करके, जो सदियों से शिक्षा जैसे बुनियादी जो जरूरतें हैं उसे काफी दूर रहे, ऐसे बच्चों को कनेक्ट करके फिर विद्यालय लाना और शिक्षा के मूल धारा में जोड़ना, ये काम सिर्फ शिक्षा सेवक ही कर सकते हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होगी, लेकिन जो काम शिक्षा सेवक कर सकते हैं वो काम किसी के बस की बात है। तो चलिए, अब आपकी मांग जो है वो निश्चित रूप से पूरी होनी चाहिए, और मांग हो गया है काफी तेज कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते, इनके शिक्षक संगठन के नेता कह रहे हैं कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षा सेवकों के आगे सरकार झुकेगी और शिक्षा सेवकों की मांग अवश्य। चलिए, इसी वीडियो में आज तक इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।